हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल इसेंशियल ऑफ फिजियोज में। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम कंप्लीट बात करेंगे अपर लिम्ब मसल्स के बारे में। और अपर लिम्ब मसल्स को हम कैसे याद कर सकते हैं और इसको किस किस सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, तो उसी से हम बात करेंगे। जो अपर लिम्ब की मसल्स होती है उनको सबसे पहले हम 6 रीजन में डिवाइड करते हैं। जो पहला रीजन होता है वो होता है पेक्टोरल रीजन। जो सेकंड रीजन होता है मसल्स ऑफ द बैक। ये वो मसल्स होती हैं जो अपने अपर लिम्ब को अपने एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करती हैं। थर्ड रीजन आता है अपना शोल्डर रीजन। उसके बाद आता है अपना आर्म रीजन, जो अपनी बाइसेप ट्राइसेप्स मसल वाला रीजन होता है वो वाला। उसके बाद अपना फोर आर्म और नेक्स्ट आता है अपना हैंड रीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेक्टोरल रीजन की। जो पेक्टोरल रीजन होता है जो अपना, उसमें सबसे पहले 4 मसल आती हैं। जो पहली मसल होती है वो होती है पेक्टोरलिस मेजर। सेकंड मसल होती है इसमें पेक्टोरलिस माइनर, जो उसी के डीप होती है। उसके नीचे आती है सबक्लेवियस और फिर होती है सीरेटस एंटीरियर, जिसके अपन बॉक्सर मसल भी कहते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं मसल्स ऑफ द बैक। मसल्स ऑफ द बैक में आती है अपने पहले लेटिसमस डोर्साई, उसके बाद आती है ट्रेपीजियस, फिर आती है लिवेटार स्केपुली, फिर रोम्बोइड मेजर एंड माइनर, और लास्ट में आती है सीरेटस पोस्टीरियर। यहाँ पे सीरेटस एंटीरियर थी, ये सीरेटस पोस्टीरियर है। अगर अपन शोल्डर रीजन की बात करें तो शोल्डर रीजन में सबसे पहले अपने पास आती है डेल्टोइड। उसके बाद आती है सुप्रा इंफ्रा टेरिस मेजर, टेरिस माइनर और सब स्केपुलरिस। ये सुप्रा इंफ्रा टेरिस माइनर और सब स्केपुलरिस से रोटेटर का मसल भी कहते हैं। उसके बाद आती है अपना आर्म रीजन। आर्म रीजन में अपन देखते हैं बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियलिस, कोरेको ब्रेकियलिस, ट्राइसेप ब्रेकियाई। उसके बाद आता है फोरआर्म। फोरआर्म में टोटल 20 मसल होती है। उसमें एंटीरियर कंपार्टमेंट में 8 मसल आती हैं और लेटरल कंपार्टमेंट में 2 मसल आती है। ये वैसे एंटीरियर बोल दो या पामर पामर कंपार्टमेंट बोल दो, उसमें 10 मसल आती है। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है उसमें 10 मसल, तो टोटल 20 मसल होती है। उसके बाद हैंड में देखते हैं। हैंड में पहली मसल आती है पामेरिस ब्रेविस। उसके बाद आता है थिनार और हाइपोथिनार एमिनेंस, जिसमें टोटल 3 मसल होती है। उसके बाद आती है एडक्टार पोलिसिस, फिर 4 लंब्राइकल्स आते हैं, 4 पामर इंट्रोशियाई और 4 ही डोर्सल इंट्रोशियाई। इस तरह अपन पूरे अपर लिम्ब के मसल्स को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं पेक्टोरल रीजन को। देखते हैं पेक्टोरल रीजन में जो सबसे पहले अपने पास मसल आती है वो आती है अपनी पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर की बात करें तो इसका जो ओरिजिन होता है, इसके 2 हेड होते हैं। पहला जो हेड होता है उसका होता है क्लेविकुलर हेड। जो क्लेविकुलर हेड होता है वो अपना ओरिजिन होता है मीडियल हाफ ऑफ द क्लेविकल। जो मीडियल हाफ होगा उस, जो ये क्लेविकल हो गई, इसके मीडियल हाफ जो यहाँ से, इससे उसका ओरिजिन होता है। दूसरा उसका होता है स्टर्नोकोस्टल हेड। जो स्टर्नोकोस्टल हेड होता है वो ओरिजिन लेता है स्टर्नम से, 6 कोस्टल कार्टिलेज और एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल होती है उसके एपोन्यूरोसिस से भी ओरिजिन लेता है। अब अगर अपन बात करें इसके इंसर्शन की, तो जो इसका इंसर्शन होगा वो होता है बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस। जो ह्यूमरस की बाइसिपिटल ग्रूव होती है, ये वाली, ये हेड हो गया ऐसा, यहाँ पे होती है बाइसिपिटल ग्रूव, तो यहाँ से इंसर्ट होता है वो, ये ऐसे आता है। ये बड़ी मसल होती है, ऐसे फिर आती है। उसके बाद अगर इसकी नर्व सप्लाई देखें तो इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व से। अब इसका मेन एक्शन देखें तो मेन एक्शन होता है इसका अबडक्शन ऑफ द आर्म। उसके बाद होता है मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म। और क्लेविकुलर हेड हेल्प्स इन फ्लेक्शन ऑफ द, जो इसका क्लेविकुलर हेड होता है वो फ्लेक्शन ऑफ द आर्म के हेल्प करता है। अब दूसरी मसल इसमें बात करें तो वो होती है अपने पास पेक्टोरलिस माइनर। तो पेक्टोरलिस माइनर होता है, इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है 3rd, 4th, 5th रिब्स क्लोज टू दी कोस्टल कार्टिलेज। जो तीसरी, चौथी और 5वीं रिब्स होती है उसके कोस्टल कार्टिलेज के पास से ये ओरिजिन लेती है। इसका जो इंसर्शन होता है वो होता है कोरिकोइड प्रोसेस। जो कोरिकोइड प्रोसेस पीछे स्केपुला से आ रहा है वहाँ पे जाके इंसर्ट होती है। बात करें इसकी नर्व सप्लाई की, तो इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है मीडियल पेक्टोरल नर्व से। अब इसका जो मेन एक्शन होता है वो होता है डिप्रेशन ऑफ द शोल्डर एंड ड्रॉइंग ऑफ द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जो रिब्स का अपवर्ड एंड बाहर की तरफ जो मूवमेंट होगा वो उसको हेल्प कौन करती है, पेक्टोरलिस माइनर। अब आगे बात करें अगर सबक्लेवियस की, तो सबक्लेवियस जो मसल होती है इसका जो ओरिजिन होगा, इसका ओरिजिन होता है फर्स्ट रिब एट इट्स कोस्टल कार्टिलेज। जो फर्स्ट रिब का कोस्टल कार्टिलेज होता है वहाँ से ये ओरिजिन लेगी। और जो इसका इंसर्शन होता है वो सबक्लेवियन ग्रूव ऑफ द क्लेविकल। जो क्लेविकल के नीचे सबक्लेवियन ग्रूव होती है वहाँ पे इसका इंसर्शन होता है। और बात करें नर्व सप्लाई की, नर्व होती है इसकी नर्व टू सबक्लेवियस। इसका मेन एक्शन होता है फिक्स द क्लेविकल ड्यूरिंग शोल्डर मूवमेंट। जितने भी शोल्डर मूवमेंट होते हैं उसमें ये क्लेविकल को फिक्स या स्टेबल करके रखती है। अब अगर हम बात करें सीरेटस एंटीरियर की,
तो जो सेरेटस एंटीरियर है इसको अपन बॉक्सर मसल भी कहते हैं। बॉक्सर मसल इसका जो ओरिजिन होता है अपर 8th रिब, जो ऊपर वाली 8 रिब है उनसे इसका ओरिजिन होता है। इसका जो इंसर्शन होगा एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर एंड इंफीरियर एंगल ऑफ द स्केपुला। क्या कह रहे हैं? एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर, जो मीडियल बॉर्डर होती है स्केपुला की, ये मीडियल बॉर्डर हो गई, एंड इंफीरियर एंगल यहाँ से यहाँ पे जाके ये इंसर्ट होती है, आगे अपर 8th रिब से निकल के आती है ये, और यहाँ पे जाके इंसर्ट होती है कुछ इस तरह से। इसका जो नर्व सप्लाई होगी वो होगी लॉन्ग थोरेसिक नर्व से। अब अगर इसकी एक्शन की बात करें तो ड्रॉ दी स्केपुला फॉरवर्ड इन बॉक्सिंग, मतलब स्केपुला का फॉरवर्ड मूवमेंट ड्यूरिंग द बॉक्सिंग मूवमेंट, इसीलिए इसको बॉक्सर मसल भी कहते हैं। एंड आउटवर्ड रोटेशन ऑफ द स्केपुला, स्केपुला है इसका जो आउटवर्ड रोटेशन होगा इसमें भी ये हेल्प करती है। तो अब जो नेक्स्ट रीजन होता है उसके बाद अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अपन बात करेंगे मसल्स ऑफ द बैक, जिसमें अपन लेटिस्मस डोर्साई, ट्रेपीजियस, लिवेटर स्केपुली, रोम्बॉइड मेजर एंड माइनर एंड सेरेटस पोस्टीरियर की बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।